सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसमें कि एक पक्षी जिसके बारे में हम लोग पढ़े। सबसे पहले अपने पिछले वीडियो में जाबिर हुसैन जो इसके लेखक हैं उनका जीवन परिचय जाना और इस पाठ के मूल भाव को जाना और पाठ के कुछ प्रारंभिक अंशों को भी पढ़ा, जिसमें हमें जानकारी मिली जो पक्षी विज्ञानी सलीम अली के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी, उनके बारे में जो लेखक का जो विचार है, लेखक ने जिस रूप में उन्हें देखा वो बताने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग उससे आगे आज देखेंगे। लेखक कहते हैं कि यह पता नहीं कि इतिहास में जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा, ऐसा मालूम पड़ता है। और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। कौन बंसी बजाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका में भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। वह अपने उम्र के 100 साल में पहुंचने में कुछ ही समय बाकी रह गए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसा जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि उनके जो अपने काम के प्रति जो समर्पण था उसे वो नहीं बदल पाया। सलीम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी, उनकी सोच उनके मौत के बाद ही उतर पाई। उन जैसा बर्ड वाचर यानी कि पक्षियों को वॉच करने वाला, देखने वाला कोई नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनका ऐसा रहता है वो अपने आप को प्रकृति के प्रति समर्पित कर देते हैं, प्रकृति खुद ब खुद उनके प्रभाव में आ जाता है। अपने से बड़ों के टीचर हो, गार्जियन हो, उनको प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है जो अपने आप को उनको समर्पित कर दो, वो खुद ही प्रभावित हो जाएंगे।
उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना जो उनकी जीवन साथी थी, लाइफ पार्टनर थी, काफ़ी मदद पहुंचाई। वो उनके स्कूल दिनों की भी सहपाठी रही थी। कहते हैं अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे और वो चौधरी चरण सिंह ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, नेता थे। उन्हें पता था जो ज़मीनी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। तो वो पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली उनके सामने में रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गई थी। आज सलीम अली साहब नहीं हैं और चौधरी साहब भी नहीं हैं। जो अब तो कहता है तो अब कौन इस सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत के नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों का वकालत करेगा? कहते हैं ऐसा कौन है जो पक्षियों के बारे में सोचेगा, उनके रक्षा का काम करेगा? सलीम अली अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ द स्पैरो। कहता है मुझे याद आ गया कौन, तो D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो बहुत सारी बातें लिख सकती थी उनके बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने पति के बारे में, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वे सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समा गया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है कि मैं अपने अनुभवों को शब्दों का रूप दे सकूं, शब्दों का जामा पहना सकूं। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया इसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। अब आगे लिखते हैं, ये है सलीम अली का पिक्चर, ये जो आप देख रहे हैं, क्या चेहरे पे मुस्कान है। यही होता है अच्छे काम करने की चमक। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी एकदम मतलब इंसान का प्रबोधन है। कहता है बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही, क्योंकि उनसे भी एक बार गलती हो गई थी, मगर उसकी सुधार में वो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, जो कैसे अब इनको बचाया जाए। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा था, एक क्षण के लिए भी नहीं हिला था। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक ज़िंदगी में प्राकृतिक ज़िंदगी के वो एक सिंबल बन चुके थे, प्रतिरूप मॉडल बन चुके थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय था सागर बन गए थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, यायावरी घुमंतु घूमने वाला, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, पक्षियों के खोज में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कहते हैं मगर जब तक वो नहीं लौटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? कहते हैं लेखक, कहते हैं मेरी आंखें नम हैं और यही सवाल कर रहा है प्रकृति से, दुनिया से, सलीम अली से, कि तुम लौटोगे ना, तुम वापस आओगे ना। इस तरह इस पाठ में कहा गया
जो एक व्यक्ति किस तरह से पूरे दुनिया को प्रभावित कर देता है, सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। और जिस काम को एक छोटा सा काम कर हम लोग सोचते हैं, उसे भी वह एक बड़ा काम कर दिखाता है, बड़े रूप से उसको बता जाता है। सो धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और लाभ उठाएंगे, हम ये आशा करते हैं। धन्यवाद।